Hello everyone, welcome you all of you in Samkirti History online classes. Today we will discuss about मेयर कोर्ट ऑफ 1726. मैं आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर जो आज आप जिस टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगी वो है मेयर कोर्ट. ठीक है, किस तरीके से मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, क्या रीज़न थे, क्या फीचर्स थे, किस तरीके से इसका क्या इफ़ेक्ट हुआ जुडिशल सिस्टम में, और सिम्फीज़ केस इसके बारे में कि क्या कॉम्प्लिकेशन आई. इसके अलावा 1687 में जो हमारा पहला मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था कैलकाटा में, उससे इसमें क्या डिफरेंस है. ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. इसके अलावा मेरिट्स और डीमेरिट्स. स्टूडेंट्स, जो ये पीपीटी बनाई है ये मेरी आप में से ही एक स्टूडेंट पलक ने बनाई है. ठीक है, थैंक्स पलक, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहें. इससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और उनकी कॉपरेशन देख के मुझको भी अच्छा लगता है. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके नोट्स पर भी पीपीटी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं और मेरी मेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है हिस्ट्री या लीगल हिस्ट्री के, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर आपके लिए वीडियो बना सकूं जिससे आप उसको अच्छे से समझ सकें. अगर आपको ये समझ में आ रहे हैं जो टॉपिक मैं आपको करा रही हूँ तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए. और अगर आपका कोई एडवाइस है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. अब बात करते हैं आज के टॉपिक की कि मेयर कोर्ट. द मेयर कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय द चार्टर ऑफ 1726 at Madras, Calcutta and Bombay, which were East India's company highest courts in the British India. कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिश होने के बाद हमने देखे कि काफ़ी सारे कोर्ट इस्टेब्लिश हुए, छोटे छोटे कोर्ट इस्टेब्लिश हुए अलग अलग प्रेसिडेंसी में. जैसे मद्रास में चॉलेट्री कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, उसके अलावा बॉम्बे में भी कई कोर्ट इस्टेब्लिश हुए. इसके अलावा हमने देखे कैलकाटा में भी. ठीक है, पर अब तक का मेयर कोर्ट है जो ये हाईएस्ट कोर्ट है और ये तीनों प्रेसिडेंसी में ही इस्टेब्लिश हुआ है एक साथ में. ठीक है, द ईस्ट इंडिया कंपनी टिल 1726 हैड नो पावर टू मैनेज कैपिटल ऑफेंसेस एंड कैपिटल पनिशमेंट. अगर हम बात करें कि मेयर कोर्ट से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी कि वो कैपिटल ऑफेंसेस और क्या कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड, इसके अलावा टेस्टामेंट्री से रिलेटेड, इसके अलावा सक्सेसन से रिलेटेड जो मैटर है उनको क्या है कि सॉल्व कर सके. तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही थी. वो जो मैटर देखती थी वो किस से रिलेटेड होते थे, सिविल जुडिक्शन से रिलेटेड होते थे. ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पिटीशन लिखी थी किसको, किंग जॉर्ज को. और उसी की वजह से क्या है कि हमारा ये जो चार्टर एक्ट 1726 जो मेयर कोर्ट ने, जो किंग जॉर्ज ने पास किया, और उसकी वजह से ही ये मेयर कोर्ट आया. ठीक है, अगर अब बात करें कि रिक्वायरमेंट क्या हुई थी मेयर कोर्ट की, ईस्ट इंडिया कंपनी का काम तो चल ही रहा था. तो बेटा एक सिंपल से फैक्ट आप वैसे ही समझिए. अब क्या है कि अब धीरे धीरे जो ये ट्रेडिंग कंपनी है कि अपना एरिया बढ़ाती जा रही है, लार्ज एरिया ऑक्यूपाई करती जा रही है ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया का. ठीक है, ब्रिटिश इंडिया है जो वो बढ़ता इंक्रीज़ करता जा रहा है डे बाय डे. तो उसके सर्वेंट्स भी डे बाय डे इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, उसकी कॉलोनीज़ में जो पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है. तो क्या है कि इससे रिलेटेड केसेस भी बढ़ रहे हैं. ठीक है, तो उनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं नीड थी कि जुडिशियल रिफॉर्म्स भी हों, इस चीज़ पे भी ध्यान दिया जाए. The need for establishing a mayor court was felt as before 1726 different judicial system were working in British India. इसके अलावा क्या है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं थी. अलग अलग प्रेसिडेंसी में क्या हो रहा था, डिफरेंट कोर्ट थे, डिफरेंट एक ही ऑफेंस के लिए डिफरेंट क्या है कि पनिशमेंट देते थे. तो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी थी. इसको रिमूव करने के लिए क्या है, कहीं ना कहीं ये एक एक्ट आया या मेयर कोर्ट आया. ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि बेटा जी जो मेयर कोर्ट है कि देयर वॉज एन एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन इंडिया विच वो कोर्ट सेपरेट सुपरशेड ऑल ऑफ द कोर्ट्स. की कोई ऐसा कोर्ट नहीं था जो सारे कोर्ट जो अंडर उसके कोर्ट आए हैं उनके क्या है कि रिगार्डिंग केस को देख सके. इसके अलावा और भी जैसे क्या है कि पॉपुलेशन हाई हो गई. इसके अलावा क्या है कि कुछ ऐसे लोग थे जो क्या है कि बाहर फॉरेन का आए थे, इंग्लैंड से आए थे, इंडिया में इस्टेब्लिश हो गए, काफ़ी सारी प्रॉपर्टी बना ली और इंग्लैंड जाने से पहले ही एक्सपायर हो गए. और क्या है कि कोई ऐसा नहीं है कि
उनकी जो प्रॉपर्टी है वो ऐसे ही रह गई है। अब तो क्वेश्चन मार्क उठ जाता था कि इस प्रॉपर्टी पे ईस्ट इंडिया कंपनी का हक होगा या किसका होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से क्या है कि नीड थी ऐसे कोर्ट की जो ऐसी चीज़ों को क्या है कि हियरिंग कर सके। तो ये तो हो गए कि रीज़न क्या थे। सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा रीज़न यही थे कि डिफरेंट टाइप का जुडिशियल सिस्टम चल रहा था प्रेसिडेंसी टाउन में, तो ये एक प्रॉब्लम थी। इसके अलावा जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही थी उस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, तो उनको लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने के लिए, इसके अलावा कि ऐसा कोई कोर्ट नहीं था जो क्या है कि टेस्टामेंट्री वगैरह के केसेस की हियरिंग कर सके। अगर अब फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में हम देखें, इट इस्टेब्लिश अ लोकल कोर्ट इन ईच ऑफ प्रेसिडेंसी टाउन एट मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे, की एक लोकल कोर्ट है जो ये इस्टेब्लिश होगा किस में, प्रेसिडेंसी टाउन में। प्रेसिडेंसी टाउन आपको पता ही है, मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। द गवर्नर जनरल इन काउंसिल ऑफ ईच प्रेसिडेंसी टाउन वॉज गिवन द पावर टू मेक बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशन फॉर बेटर सेटलमेंट फॉर द डिस्प्यूट अराइजिंग इन द प्रेसिडेंसी। इसके अलावा गवर्नर जनरल को पावर दी गई कि उनके पास ये पावर होगी, वो क्या है कि लॉज, रूल, रेगुलेशन बना सकें अब वहाँ पे जो प्रॉब्लम इंक्रीज़ हो रही है प्रेसिडेंसी में उसके हिसाब से। इसके अलावा ईच प्रेसिडेंसी में क्या होगी, एक कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश होगी। आपको पता ही है कि पहली कॉर्पोरेशन कहाँ पे इस्टेब्लिश हुई थी, मद्रास में, जो हमने देखा था कि जब मद्रास का मेयर कोर्ट करा था। ठीक है, ऐसे ही क्या है कि अब कॉर्पोरेशन इन तीनों में इस्टेब्लिश होंगी। इसमें अगर हम बात करें कि किस तरीके से इस्टेब्लिश होगी, इसमें कंसिस्ट 9 एल्डरमैन होंगे और एक मेयर होगा। ठीक है, जो पर्सन है वो मेयर फर्स्ट टाइम वो क्या है कि नॉमिनेटेड होके आएगा, उसको नॉमिनेट करेंगे। ठीक है, और वो एक इंग्लिश मैन होगा, क्राउन उसको नॉमिनेट करेगा। ठीक है, और जो मेंबर्स हैं वो नॉमिनेट करेंगे। फिर उसके बाद से जो 1 ईयर के बाद वो क्या है कि एज ए एल्डर मैन कंटिन्यू रह सकता है। नेक्स्ट जो मेयर पोजीशन फिल करेगा वो उन्हीं एल्डर मैन से होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी मेयर जो कोई भी एल्डर मैन है वो लाइफ टाइम रह सकता है जब तक गवर्नर जनरल एंड काउंसिल चाहती है। ठीक है, और अगर वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास पावर है वो उनको हटा भी सकती है। ठीक है, अगर कोई रिस्पॉन्सिबल कॉज है कोई तो उनको रिमूव भी कर सकती है। ठीक है, डिसमिस जो एल्डर मैन है वो इसके अगेंस्ट अपील भी कर सकता है, कहाँ पे, प्रिवी काउंसिल में। तो हमने देख लिया है कि जो 9 एल्डर मैन होंगे, एक मेयर होगा। ठीक है, ये जो मेयर की पोजीशन है वो 1 ईयर के लिए रहेगी। एल्डर मैन क्या है कि फिर वो एज ए कंटिन्यू एल्डर मैन कंसिस्ट कर सकता है, रह सकता है। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरीके से ये हो गए, इसके फीचर्स हो गए। अगर बात करें कि जुडिशियल सिस्टम में क्या चेंज आए, इसकी वजह से जो जुडिशियल सिस्टम था उसमें क्या चेंज आए। और एक बात और बेटा, जो उससे क्या कहते हैं, इसमें क्या है कि जो मेयर वो होगा वो इंग्लिश मैन होगा। यू नो कि इंडियंस को कोई हायर पोजीशन नहीं दी जाती थी। इसके अलावा 7 एल्डर मैन इंग्लिश मैन होंगे और 2 किसी भी नेशनलिटी के हो सकते हैं, किसी भी रिलीजन के हो सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, पुर्तगीज़, एनीवन। ठीक है, अगर अब बात करें कि इससे जुडिशियल सिस्टम में क्या चेंज पड़ा है इस चार्टर से, चार्टर ऑफ 1726 से, इट इस्टेब्लिश अ सेपरेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट एट ईच ऑफ द प्रेसिडेंसी टाउन एट मद्रास एंड कलकत्ता एंड बॉम्बे, कि सिविल और अलग क्रिमिनल कोर्ट अलग अलग किए गए। ठीक है, इट कॉन्स्टिट्यूट अ मेयर कोर्ट फॉर, इसके अलावा हमने देख कि हर एक प्रेसिडेंसी में एक मेयर कोर्ट बना। द कोर्ट वॉज एज पावरफुल, जो ये कोर्ट की पावर है इतनी थी कि जैसे रॉयल कोर्ट की होती है, क्योंकि डायरेक्टली दोनों अपनी पावर कहाँ से लेते थे, क्राउन से लेते थे। क्योंकि आपको पता है जो मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है ये क्राउन के चार्टर से इस्टेब्लिश हुआ है, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर से। ठीक है, द चार्टर इनिशिएटेड अ सिस्टम टू अपील फ्रॉम द कोर्ट्स इन इंडिया टू द किंग इन काउंसिल। अब क्या है कि जो इसकी अपील है वो कहाँ पे जाएगी, किंग इन काउंसिल में जाएगी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक है बेटा, फिर ये देख लीजिए मेयर कोर्ट अंडर चार्टर, ये 1687 में जो पहला मेयर कोर्ट बना। ठीक है, कहाँ पे बना था, मद्रास में बना था। वहाँ पे एक कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश हुई थी और वहाँ पे एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी होता था। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे रिकॉर्डर की पोजीशन थी जो क्या करता था, जिसको किसकी नॉलेज थी, काफ़ी लॉ एंड लीगल नॉलेज जिसके पास हम कह सकते थी। अब देखते हैं कि चेंज क्या हुआ। चेंज
क्या चेंज था मेयर कोड जो पहले इस्टेब्लिश हुआ है और अब इस्टेब्लिश हुआ है। जो चार्टर आया था 1687 का और जो अब चार्टर आया है 1726 का, कि दोनों में क्या डिफ्रेंशिएशन है। ठीक है, देख लेना बेटा, बस मैं फैक्ट बताऊंगी आपको कि जो मेयर कोड है 1687 का ये कंपनी कोड है और जो 1726 का है ये क्राउन कोड है। जो ये इस्टेब्लिश हुआ है 1687 का मेयर कोड मद्रास वाला, ये क्या किसके थ्रू हुआ है, कंपनी के चार्टर इशू हुआ है, उसकी वजह से इस्टेब्लिश हुआ है। और जो ये मेयर कोड इस्टेब्लिश हुआ है 1726 का, ये क्राउन के थ्रू हुआ है। ठीक है, कौन से आपको याद होगा, किंग जॉर्ज फर्स्ट। कौन थे उस टाइम पे किंग जिन्होंने ये चार्टर इशू किया था, किंग जॉर्ज फर्स्ट। जो पहला मेयर कोड है हमारा 1687 का, ये बेटा हमारे क्या है, दोनों सिविल और क्रिमिनल दोनों तरीके के केसेस देख सकता है, जबकि ये हमारे ओनली सिविल केसेस देख सकता है। ठीक है, पहला मेयर कोड है वो बस मद्रास में इस्टेब्लिश हुआ है, जबकि हमारा ये वाला मेयर कोड है तीनों प्रेसिडेंसी टाउन में इस्टेब्लिश हुआ है, मद्रास, कैलकाटा एंड बॉम्बे। ठीक है, जो हमारा 1687 का कोड है वो बस इक्विटी, गुड कंसेंसाइंस के फॉर्मूले पे काम करता है, कोई लॉ और रेगुलेशन उसमें नहीं है ज़्यादा। और जो चार्टर ऑफ 1726 पे इस्टेब्लिश हुआ है, इसमें जो मेयर कोड है वो इंग्लिश लॉ पे काम करेगा। ठीक है, इट अप्लाइड इंग्लिश लॉ ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड राइट। ठीक है, यहाँ पे जो मेयर कोड था उसमें क्या प्रोविज़न था कि इसमें क्या होगा, जो एक हमारा काम करेगा अपॉइंटमेंट ऑफ रिकॉर्डर, और जबकि इसमें कोई ऐसी प्रोविज़न नहीं थी। ठीक है, इसमें जो कोड जो हमारा 1687 का मेयर कोड है उसको क्या है कि नॉलेज है, जो रिकॉर्डर है लीगल काउंसलिंग की उसको नॉलेज है, जबकि 1726 में उसको कोई नॉलेज, कोई मतलब ऐसी अपॉइंटमेंट ही नहीं है, तो फिर बात ही नहीं होती लीगल नॉलेज की। तो ठीक है, वहाँ पे है ही नहीं, ये प्रोविज़न ही नहीं दिया गया कोई रिकॉर्डर अपॉइंट होगा। इसके अलावा जो 1687 का है वो हमारा सिविल और क्रिमिनल, मतलब उसका एरिया काफ़ी वाइडर जुडिक्शन का है, वो दोनों चीज़ें सॉल्व कर सकता है। जबकि 1726 का मेयर कोर्ट है जो बाद में आया है, ये डिसाइड करेगा ओनली सिविल केसेस। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्या हो गए, मेन इनमें क्या है, डिफ्रेंशिएशन हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि 1687 का जो मेयर कोर्ट है वो हमारा क्या है, कंपनी कोर्ट है। ये हमारा क्राउन कोर्ट है, वो कंपनी के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है, ये क्राउन के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है। वो अपनी पावर कंपनी से लेता है, ये क्राउन से लेता है। इसमें उसमें अपॉइंटमेंट और रिकॉर्डर की एक अपॉइंटमेंट की गई है जिसको लीगल नॉलेज है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा वो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस देखेगा, ये वाला केवल सिविल केसेस देखेगा। ठीक है, तो ये मेन इसमें क्या है कि वो केवल मद्रास में इस्टेब्लिश हुआ था, ये तीनों प्रेसिडेंसी में इस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है, अगर इसमें जो कॉर्पोरेशन जो हमारी बनी है, मेयर कोर्ट बना है, उसमें कितने एल्डरमैन थे अगर बात करें तो उसमें 12 एल्डरमैन थे और इसमें कितने 9 हैं। ठीक है, जबकि अगर बात करें तो उसमें जो इंग्लिश मैन है वो कम दिए हुए थे, 3 इंग्लिश मैन होने चाहिए, इसमें 7 इंग्लिश मैन होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन है इस वाले में ज़्यादा हार्ड है इंडियंस के लिए। अगर बात करें अब कि दोनों के बीच में कोरिलेशन क्या है, कि अब हमने डिफ्रेंशिएशन कोरिलेशन की बात करें तो बेटा दोनों ही जैसे मेयर कोर्ट हैं, दोनों में क्या है कि कॉर्पोरेशन इस्टेब्लिश हुई थी, कहाँ पे, जैसे उसमें एक ही जगह मद्रास में इस्टेब्लिश हुई थी, इसमें तीनों प्रेसिडेंसी में इस्टेब्लिश हुई थी, तीनों में मेयर्स थे, एल्डरमैन थे। ठीक है, हाँ नंबरिंग अलग अलग है पर ये सेम प्रोसेस है। हाँ, अब डिफ्रेंशिएशन दोनों में ज़्यादा है, कि डिफरेंस ज़्यादा है, कि जैसे हम देखते हैं कि उसमें इंग्लिश मैन के 3 का ही प्रोविज़न रखा हुआ था, इसमें 7 का रखा हुआ है। जैसे वो सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस देख सकता था, ये केवल सिविल केसेस देख सकता है। इसके अलावा जैसे उसकी अगर हम बात करें अपील एडमिरल्टी कोर्ट में जाती थी और इसकी किस में जाएगी, किंग इन काउंसिल में जाएगी। ठीक है, अब क्या है कि जब मेयर कोर्ट आ गया था तो इसमें क्या है कि कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी काम करने में। क्या प्रॉब्लम हुई थी बेटा, जैसे कि मेयर कोर्ट जब ये आ गया था तो इसमें क्या है, गवर्नर जनरल काउंसिल है, वो क्या है कि वो भी काम कर रही थी, क्रिमिनल केसेस को देख रही थी। ये पावर किसके पास थी, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के पास थी, जिसको जस्टिस ऑफ पीस भी बोला जाता था। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये हो रही थी
कि जो ये मेयर कोर्ट है ये फ्रीली काम करना चाहता था, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपनी पावर किससे ले रहा था, चार्टर एक्ट से ले रहा था। अब क्या है कि गवर्नर और जो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल है उसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं थी, तो दोनों एक दूसरे के लिए इंटरफेयरिंग कर रहे थे। ठीक है, आगे हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी देखेंगे ऐसी बातें। तो यहाँ पे एक केस है, वो केस के थ्रू मैं आपको ये जो कन्फ्यूज़न कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे वो बताना चाहती हूँ। ठीक है, ये सिंपी वुमेन केस है, ये बॉम्बे का केस है। ये केस कब आया है, 1730 में आया। देयर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मेयर्स कोर्ट एंड गवर्नर काउंसिल विद रिगार्डिंग टू द क्वेश्चन दैट वेदर दिस अ मेयर कोर्ट्स हैड जुडिक्शन ओवर कास्ट एंड रिलीजियस मैटर। क्या जो मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ है उसका क्या रोल है कुछ, या वो पावर रखता है किसके ऊपर, जो कास्ट और रिलीजन से रिलेटेड मैटर होंगे, क्योंकि ये सिविल केसेस के लिए बनाया था, मैट्रिमोनियल केसेस के लिए बताया था, इसके अलावा टेस्टामेंट्री केसेस के लिए बनाया था। फिर क्या इसकी पावर, तो इससे रिलेटेड एक केस हुआ था। इनफैक्ट इन 1730 क्या हुआ, एक हिंदू वुमेन थी जिसका नाम क्या था, सिम्पे। ठीक है, वो क्या, सिम्पे जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई थी, क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गई थी। उसने एक क्रिश्चियन से शादी कर ली थी, पर उसका पहले से क्या था, एक 12 ईयर्स का बच्चा था। ठीक है, अब जो उसके रिलेटिव्स थे तो उन्होंने वो बेबी उनसे ले लिया था, तो इस वजह से उसने क्या है कि मेयर कोर्ट में फ़ाइल लगाई, अपील करी कि मेरा बेटा और कुछ ज्वेलरी मेरे रिलेटिव्स ने ले लिया है जिस पे क्या है कि मेरे राइट्स हैं। तो मेयर कोर्ट ने उसके फेवर में क्या है कि डिसीजन सुना दिया। इसके अगेंस्ट जो उसके रिलेटिव्स या हस्बैंड थे वो कहाँ पे चले गए थे, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल में। तो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल ने क्या है कि जो मेयर कोर्ट के अगेंस्ट डिसीजन दिया था और बोला था कि आपके किस पे राइट्स नहीं है, यू हैव नो जुडिक्शन टू डील विद द कास्ट एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजर्व टू द डिसीजन। तो इस तरीके के कई बार क्वेश्चन मार्क हुए थे, दोनों के बीच में क्या है कि प्रॉब्लम्स आई थी। जस्टिस इन पीस मैंने आपको बताया अभी कि ये चार्टर 1726 में गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के जो 5 मेंबर्स थे उनको बोला जाता था, क्योंकि जो क्रिमिनल्स जुडिक्शन से रिलेटेड पावर थी वो उनको दी गई थी, ना कि मेयर कोर्ट को। वो किसी भी, उनके पास पावर थी, किसी को पनिश कर सकते हैं, क्रिमिनल ऑफेंसेस में पनिश कर सकते हैं, ठीक है, और अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, द जस्टिस ऑफ पीस इन इंडिया वॉर आल्सो टू एक्ट एज ए कोर्ट ऑफ ऑवर टर्मिनियर एंड गाउल डिलीवरी। ये किससे रिलेटेड है, ये टर्मिनियर एंड गाउल डिलीवरी, ये रिलेटेड इंग्लैंड में जो वो कोर्ट हैं जो क्या है कि क्रिमिनल से रिलेटेड मैटर देखते हैं। तो ये इस तरीके के जितने मैटर आएंगे वो सब कौन देखेगा, गवर्नर एंड उसकी काउंसिल। ठीक है, तो क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड जो काम है वो ये करेंगे। अगर मेरिट्स की बात करें तो जो कोर्ट है इसकी मेरिट्स ये होंगी, द चार्टर ऑफ 1726 फॉर द फर्स्ट टाइम मेड प्रोविज़न फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम इन ऑल 3 प्रेसिडेंसी। इसका प्लस पॉइंट यही है कि सबसे पहले क्या कोशिश करी गई थी कि सब जगह जो लॉ और जस्टिस जो चल रहा है वो क्या है कि सेम हो तीनों प्रेसिडेंसी में, ना कि अलग अलग हो। ठीक है, फिर ये अपनी पावर किससे ले रहा था, ड्राइव किससे कर रहा था, क्राउन से ले रहा था। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अलग होकर गवर्नर जनरल एंड काउंसिल काम करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा मेयर कोर्ट्स को ये पावर दी गई थी कि उसकी जो अपील है वो कहाँ पे जा सकती है, प्रिवी काउंसिल में जा सकती है। इसके अलावा जो चार्टर ऑफ 1726 है इसने ओपन डोर किए किसके लिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश लॉ। फर्स्ट टाइम ट्राई किया गया था जो इंग्लिश लॉ इंग्लैंड में अप्लाई हो रहे थे वो कहाँ पे काम करें, अब आके इंडिया में भी वो अप्लाई हो। ठीक है बेटा, डीमेरिट्स की बात करें तो जुडिशियल पावर है जो उसमें जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनकी जो जुडिशियल पावर है वो किसको नहीं दी गई है, मेयर कोर्ट को। वो किसको दी गई है, गवर्नर जनरल एंड उसकी काउंसिल को। तो इस वजह से क्या है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। जज ऑफ मेयर कोर्ट वर लेमैन एंड नो पर्सन लर्न इन लॉ। इसके अलावा हमने देखे कि जो जजेस हैं वो क्या है कि कंपनी के सर्वेंट्स ही होते थे, उन ऑफिसर्स होते थे, उनको लॉ की कोई लीगल नॉलेज नहीं थी। इस वजह से क्या है कि वो अपने मोस्टली अपने अकॉर्डिंग ही डिसीज़न देते थे। ठीक है, इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन मेयर कोर्ट वॉज था ही नहीं बेटा, रिप्रेजेंटेशन तो कि उनको इंडियंस को तो ये दी नहीं गई थी कि पावर की वो कहीं भी क्या है कि एज ए जज काम
कर सकें। इस वजह से क्या है कि पूरी तरीके से इंग्लिश मैन है, उन्होंने ये क्या है कि पूरा जुडिक्शन है, पूरा जस्टिस सिस्टम कवर कर रखा था, उनको नेगलेक्ट किया गया था इंडियंस को, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा सिम्पी केसेस के थ्रू ऐसे और भी केसेस हुए थे, जैसे पगोड़ा ओथ केस और अरब मर्चेंट्स केस, इसी टाइप के केसेस हैं जो दिखाते हैं हमें कि मेयर कोर्ट एंड गवर्नर जनरल के बीच में, जो गवर्नर की काउंसिल थी उनके बीच में कितने कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए थे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो मेयर कोर्ट है कि अगर उसके पास क्या नहीं थी, ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके क्रिमिनल केसेस की हियरिंग नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जो चूज़ होते थे वो गवर्नर जनरल एंड काउंसिल के थ्रू ही चूज़ होते थे, तो कहीं ना कहीं उनके पास पावर ज़्यादा थी काउंसिल के। जो काउंसिल के लोग हैं वो इंटरफेरेंस करते थे, पर फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी, ट्राई किया गया था कि तीनों प्रेसिडेंसी में क्या है कि एक जैसे लॉ अप्लाई हो, ठीक है। अगर हम कंक्लूज़न की बात करें, जो मेयर कोर्ट्स है उसमें ट्राई किया गया था कि यूनिफॉर्मिटी लाई जाए लॉ में। कहीं ना कहीं चार्ट जो क्राउन के थ्रू ये आया था, तो कहीं ना कहीं समझा गया था कि मेयर कोर्ट है जो उसमें क्या है जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। इसमें क्या है कि कुछ डिफेक्ट रह गए थे, जैसे क्रिमिनल इक्विटी है, जो क्रिमिनल जो केसेस हैं उनकी पावर तो दी नहीं गई थी गवर्नर जनरल, इनको दी नहीं गई थी मेयर कोर्ट को। किसको दी गई थी? गवर्नर जनरल एंड काउंसिल को, जिसको क्या बोला जाता था बेटा? जस्टिस ऑफ पीस भी बोला जाता था। इसके अलावा हमने देखे जो मेंबर्स हैं वो एल्डर मैन थे, वो कहाँ से चूज़ होके आते थे? कंपनी के ही वर्कर्स होते थे, तो कहीं ना कहीं उन पे कंपनी का इम्पैक्ट रहता था और वो कहीं ना कहीं अपने डिसीजन से खुश करने की कोशिश करते थे। किसको? गवर्नर जनरल एंड द काउंसिल के जो मेंबर्स होते थे उनको। और जो जजेस थे वो लीगल नॉलेज उनको थी नहीं, एक्सपर्टीज़ नहीं थे, तो क्या है कि वो हमारी कस्टम और ट्रेडिशन से वाकिफ़ भी नहीं थे, क्योंकि सारे इंग्लिश मैन होते थे मोस्टली। तो इस वजह से क्या है कि इंडियंस को नेगलेक्ट किया गया। तो ये काफ़ी सारे डिफेक्ट थे। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो गवर्नर जनरल काउंसिल है और जो मेयर कोर्ट है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज होते रहे, जिससे बहुत सारे केसेस आए, सिम्फी केसेस, अरब मर्चेंट केसेस, पगोड़ा औथ केस। तो हम देखते हैं कि ये काफ़ी सारे मेयर कोर्ट्स में डिफेक्ट्स रह गए थे, जिनको कोशिश की गई थी नेक्स्ट चार्टर एक्ट जो 1753 का आया था उसमें रिमूव करने की। तो हमने देखा कि मेयर कोर्ट किस तरीके से मेयर कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, क्या रीज़न रहे, क्या फीचर्स थे, किस तरीके से ये अलग था किससे, पहले मेयर कोर्ट से जो 1687 में आया था। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। होप सो बेटा आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अगर एक बार में समझ नहीं आए तो वीडियो दोबारा देखिए, एक बार देखने के बाद अपनी बुक में ज़रूर पढ़िए तो आपको समझ में आएगा। सब खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय।